गांव की चौखट से। गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का छोटा सा घर था। घर के बाहर तुलसी का चौरा, आंगन में नीम का पेड़ और पास ही खड़ा टूटा फूटा बैलगाड़ी। यही रहते थे मोहनलाल और श्यामा देवी। सुबह होते ही गांव के लोग जब कुएं पर पानी भरने आते तो श्यामा हाथ में लोटा लिए नजर आ जाती। कभी खेत में मजदूरी करती, कभी दूसरों के घर झाड़ू पोछा। मोहनलाल बैलों संग खेत जोतता, धूप से काला पड़ चुका शरीर मेहनत की कहानी कहता। गांव जानता था ये दंपति अपने बेटे रवि के लिए जीते हैं। रवि गांव का पहला लड़का था जो शहर पढ़ने गया। गांव वाले अक्सर कहते, श्यामा बहन तेरा बेटा तो बड़ा अफसर बनेगा, हम सबका नाम रोशन करेगा। श्यामा के चेहरे पर गर्व की चमक आ जाती, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता भी रहती। आज बेटे को दूध कैसे मिलेगा, फीस कैसे भरी जाएगी। कभी दुपट्टा बेच देती, कभी शादी के गहने गिरवी रखते थी, पर बेटे की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। गांव के लोग अक्सर मजाक करते, इतनी मेहनत मत कर श्यामा, शहर जाकर बच्चे तो भूल जाते हैं। श्यामा मुस्कुराकर कहती, नहीं जी, मेरा रवि ऐसा नहीं है, वो तो मेरे और मोहन के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। समय बीता, रवि नौकरी लग गया। जब वो पहली बार सूट बूट पहनकर गांव आया तो पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। सब कहते, वाह देखो किसान का बेटा शहर में बड़ा बाबू बन गया। मोहनलाल की आंखें भीग गईं। अब हमारे दिन बदल जाएंगे। पर गांव की चौखट ने जल्द ही देखा कि रिश्ता बदल गया है। रवि ने माँ बाप को शहर बुलाया तो सबने कहा, भाग्यवान हो श्यामा, बेटा साथ ले जा रहा है। हम तो यही सोचते थे कि बुढ़ापे में कौन संभालेगा। लेकिन शहर का घर श्यामा और मोहनलाल के लिए कैद खाना बन गया। रीना बहू बनकर आई तो गांव की बातें, पूजा पाठ और पुराने रीति रिवाजों से बकवास लगने लगे। गांव की मिट्टी की खुशबू जो उनके लिए जीवन थी, बहू के लिए बदबू थी। धीरे धीरे ताने शुरू हुए। रवि चुप रहा और फिर वो दिन आया, या तो ये घर में रहेंगे या मैं। रीना का फैसला साफ था। रवि गांव के ही चौक वाले पेड़ जैसा था, जो अब अपने ही माँ बाप को छांव देने से कतराने लगा। उसने धीरे से कहा, माँ, पिताजी, गांव में ही मन लगता है ना, वहीं रह लो। गांव की चौखट पर जब श्यामा और मोहनलाल लौटे तो लोगों की आंखें भर आईं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबके मन में यही कसक थी कि जिस बेटे को बनाने के लिए इनकी जान खप गई, वही अब इन्हें बोझ समझ रहा है। समय बीता, बीमारी बढ़ी। गांव में लोग सहारा देना चाहते थे, पर अकेलापन बड़ा भारी था। आखिर दोनों ने गांव छोड़ दिया और एक दिन रेलवे स्टेशन के बाहर आखिरी सांसें ली। गांव तक खबर आई कि श्यामा और मोहन नहीं रहे। उस दिन गांव का हर घर रोया और लोग आपस में कहते रहे कि जिस बेटा माँ बाप की मिट्टी भूल जाए, उसे दुनिया की दौलत भी चैन नहीं देती। रवि जब अखबार में खबर पढ़कर स्टेशन पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप का शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका था। बस एक पुरानी थैली, 2 जोड़ी कपड़े और उसका बचपन की तस्वीर बाकी रह गई थी। रवि उस तस्वीर को सीने से लगाकर रोता रहा, पर गांव वालों की आंखों में अब उसके लिए दया नहीं थी। गांव का हर इंसान उसे देखता और मन ही मन कहता, अब रोने से क्या फायदा, जब माँ बाप जिंदा थे तब क्यों नहीं संभाला। गांव लौटने की हिम्मत भी रवि में नहीं थी, लेकिन अपराध बोध उसे वहीं खींच लाया। गांव की गलियां, चौपाल, तालाब, सब कुछ उसे अपने बचपन की तरह नजर आने लगा। जब रवि गांव पहुंचा तो चौपाल पर बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने ताना मारा, देखो शहर का बाबू लौट आया, अब क्या लेने आया है, तेरे माँ बाप तो मिट्टी हो गए, उनके जीते जी एक बार भी हाल पूछा था। रवि ने सिर झुका लिया, उसकी आंखें भर आईं। घर में कदम रखते ही उसे टूटी हुई चारपाई, बुझे चूल्हे की राख और दीवार पर टंगी उसकी पुरानी फोटो दिखाई दी। वो फोटो जिस पर श्यामा रोज फूल चढ़ाती थी। उस रात रवि पहली बार गांव की मिट्टी पर लेटा और रोते रोते नींद आई। सपने में उसने माँ बाप को देखा। श्यामा कह रही थी, बेटा हम तो तुझे आशीर्वाद देकर गए हैं, लेकिन तू अपनी आंखें खोल, दूसरों के माँ बाप को मत रुला। सुबह उठकर रवि ने चौपाल पर सबके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने अपने माँ बाप खो दिए, अब मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मैं गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल बनाऊंगा, ताकि किसी माँ बाप को मेरी तरह भूखा न रहना पड़े।
गांव वाले चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में रवि के लिए थोड़ी नरमी आ गई। धीरे धीरे रवि ने गांव में स्कूल, छोटी लाइब्रेरी और एक वृद्धाश्रम बनवाया। हर महीने वो गरीब बच्चों की फीस भरता और अनपढ़ बूढ़ों के लिए शाम को अखबार पढ़कर सुनाता। गांव कहने लगा, भले ही गलती कितनी बड़ी हो, पर इंसान अगर दिल से पछताए और सुधरे तो बदलाव जरूर आता है। अंत की सीख, माँ बाप के बिना जीवन अधूरा है। रवि ने देर से सही पर समझ लिया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप की दुआ होती है। जो इसे खो देता है वो पूरी जिंदगी सिर्फ पछताता है।